right, breaking news coming in. You can see the visuals on your screens right now. The live visuals coming in are from Jodhpur, where clashes are taking place. After midnight clash, there is a fresh clash being reported in Jodhpur. There is more communal unrest which is being reported in Jodhpur at this point of time. We had reported the story of how two communities clashed on the occasion of Eid, but then there was law and order situation that the police said was maintained. But now again, live visuals coming in of clashes breaking out in Jodhpur. The mob has clashed with the police officials in Jodhpur. We'll get you more details in just about a bit. We also had the story on how the midnight clashes took place, and now there is fresh unrest that is being reported. In fact, as Dev Ankur Vadhavan was telling me earlier, there was Section 144 imposed in the area, but then questions arising on where is the law and order situation right there in Jodhpur. The police, as you can see, is trying their level best. All right, there's lathi charging going on. You can see the visuals coming in of police lathi charging people right there in Jodhpur. We're not going to jump into conclusions, or we are going to be drawing any speculation as to why this is happening. But the police is trying to control the mob as we speak. Live visuals on your screens right now. Section 144 has been imposed in Jodhpur, according to Dev Ankur Vadhavan, our reporter who joined us just a little while back. The cops are lathi charging the people on the streets at the moment. Getting you these details of Rajasthan Minister Pratap. Mr. Pratap is now joining us on this story. Mr. Pratap, I just want to ask you the first question. What is going on right now in Jodhpur, sir? देखिए, जोधपुर में स्थिति कंट्रोल में है, और जो जिस तरह से दंगा हुआ ये तय कर लेना चाहिए, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कांग्रेस, बीजेपी, किसी का कार्यकर्ता हो, किसी जाति धर्म का व्यक्ति हो, दंगा फैलाने का, दंगा भड़काने का, दंगा करने का किसी को हक नहीं है। स्थिति कंट्रोल में, सख्त कार्रवाई करेंगे। मैं प्रताप सिंह जी, क्या कह रहे हो? सिचुएशन कंट्रोल में। लाइव विजुअल्स हम हमारे चैनल पे चला रहे हैं, जिसमें पता चल रहा है कि यहाँ पे क्लैशेस और हो रहे हैं। देखो, लाठीचार्ज चल रहा है वहाँ पे। लाइव विजुअल्स लेकर आ रहे हैं, आप कह रहे हो कुछ नहीं हो रहा है। पुलिस वहाँ पर मौजूद है, और किसी भी कीमत पर किसी भी दंगाई को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी दंगा फैलाने का हक नहीं है। आमने सामने लोग हुए, इसमें कोई दोहराई नहीं है। दंगा भड़का है, और जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है, जो जिस तरह से प्लान वे में आज आखा तीज है, हिंदुओं का बड़ा त्योहार है, ईद भी है, मुसलमानों का बड़ा त्योहार है, सबकी जिम्मेदारी है अमन चैन और भाईचारे से रहने की। छोटी सी बात पर लड़ने वाले लोग तय कर ले, सबसे बड़ा तिरंगा है। यदि इसी तरह बेवजह छोटी छोटी बात पर लड़ेंगे झंडों को लेकर, सब चौराहों पर कुछ तिरंगा लगा देंगे, राष्ट्रीय झंडा लगा देंगे। आपकी बात बड़ी सही कह रहे हो आप कि इतनी छोटी बातों पे लड़ना नहीं चाहिए, और ये दो कम्युनिटीज़ को तो बिल्कुल लड़ना नहीं चाहिए। ये बहुत ही यूटोपियन बात कह दी है, पर अभी हो रही है लड़ाई, और हमारे पास लाइव विजुअल्स आ चुके हैं। हमने रिपोर्ट किया था कि पुलिस ने जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन कर दिया है। चीफ मिनिस्टर गहलोत ने भी बोला है कि पीस मेंटेन किया करे, बट अभी जो विजुअल्स आ रहे हैं उससे पता लग रहा है कि ये क्लैशेस अभी भी चल रहे हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन क्यों इसको कंट्रोल नहीं कर पाया अब तक? देखिए, पूरी पुलिस प्रशासन वहाँ पर है। पुलिस की हमेशा कोशिश होती है कि पहले लाठी से समझाकर बुझाकर शांत किया जाए, और ये बात आप जानते हो, सबसे बड़ी चुनौती उसके लिए जो फील्ड में खड़ा होकर रोकने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि भड़काने वाले इस वक्त बड़ा, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, 1.5 वर्ष चुनाव का रह गया, ऐसे में पिछले 3 वर्ष से राजस्थान में पूरी शांति थी। प्लान वे में बीजेपी जिस तरह से दंगे कराने की साजिश कर रही है, तय कर लेना चाहिए। हमारा धर्म, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सब की कोशिश ही होनी चाहिए अमन चैन बना रहे। आप महंगाई के मुद्दे से ध्यान हटाने की जिस तरह से पॉलिटिक्स करना चाहते हो, वो पॉलिटिक्स देश के इसमें नहीं है ना। अभी ये राजनीति की बात आप जो कह रहे हो, मैं मानती हूँ आप जो कह रहे हो, और अभी ये वक्त नहीं है राजनीति करने का, क्योंकि अभी तो सिचुएशन आपको कंट्रोल में लानी पड़ेगी, क्योंकि ये कम्युनल क्लैशेस जो ब्रेकआउट हो गए हैं। मैं मेयर के पास जाना चाहूंगी, पर मैं जाऊं उसके पहले मुझे एक शब्द आपसे चाहिए। वन वर्ड फ्रॉम यू, मिस्टर प्रताप सिंह। Where does the situation stand at the moment? कितना टाइम लगेगा इसको कंट्रोल में लाने के लिए, और अभी कोई एडवाइजरी है जो सिटीजन्स को दी जाए? तय कर ले, कोई भी दंगाई यदि दंगा फैलाने की कोशिश करेगा, मुकदमे लगेंगे, बंद करेंगे उठाकर, चाहे वो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हो, किसी धर्म से जुड़ा हुआ हो।
दंगा फैलाने का, माहौल बिगाड़ने का कानून हाथ में लेने का किसी को हक नहीं है। अपने अपने घर में रहे, शांति से रहे, पड़ोस की आपस में लड़ते वैसे लगते, ज्यादा पार्टीबाजी में और ज्यादा इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो लोग भड़का कर उनको दंगा फैलाने के लिए भड़का रहे, मुकदमे उन पे नहीं लगेंगे, जो दंगा फैलाने की कोशिश करेगा उन पे लगेंगे। इसलिए सावधान रहे, ज्यादा इस तरह की राजनीति में नहीं पड़े। दंगा फैलाना गैर कानूनी है और ये मानकर चलिए बेवजह यदि आप इस तरह की कोशिश करोगे आप खुद कैमरे की नजर में सारे लोग पकड़े जाएंगे। इसलिए शांति बनाए रखें, यही देश के हित में, ये जोधपुर के हित में, हम सबके हित में और सबकी जिम्मेदारी है। अब आगे यदि ये हालात रहे तो पूरे राजस्थान क्या हो रहा है। नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रकाश सिंह जी, आप हमारे साथ बने रहिए। विनीता सेठ, शी इज द मेयर ऑफ जोधपुर साउथ, शी इज ऑल्सो जॉइनिंग अस ऑन दिस ब्रॉडकास्ट। आई अप्रिशिएट यू टेकिंग द टाइम आउट। व्हाट इज गोइंग ऑन इन जोधपुर साउथ, वनीता सेठ? हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है वनीता सेठ? आ रही है। बिल्कुल, आप हमें बताएंगे जोधपुर में क्या हो रहा है? ये जो अनरेस्ट और विजुअल्स हम बता रहे हैं कि दंगे अभी भी चल रहे हैं। मैं आपको एक मिनट आप, मैं सुन रही थी। ये आपके पास जो मिस्टर बैठे हुए बोल रहे थे, उनका क्या नाम है और क्या जिम्मेवारी है? प्रकाश सिंह। क्या जिम्मेवारी है इनके पास? ये बोल रहे थे कि बीजेपी दंगे जैसे जैसे चुनाव आ रही है भड़का रही है। इनको बोलो जोधपुर में खुद आते हैं, वहाँ मौजूद रहते हैं, उसके बाद पता करें। वहाँ पे किसी ने दंगा नहीं भड़काया था। जो पत्रकार थे वहाँ पे वो निकल रहे थे, उस समय रात को भजन संध्या थी। वो अंदर से जब बाहर आए हैं, उससे पहले दोपहर में पुलिस वालों ने उनको कहा है कि यहाँ पे परशुराम जयंती के और वो है जालोरी गेट चौराहे पे आपने भगवे झंडे सजाए हुए हैं। उन्होंने सारे उतारे हैं कि कल नमाज का दिन भी है और ईद की है, इसलिए ये झंडे हटा देते हैं। और वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी दंगे भड़का रही थी, उनको शर्म आनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने वो झंडे दोपहर में हटा दिए ताकि चौराहे पे जो है वो कोई ऐसी बात नहीं रहे। जब झंडे हटा के वो निकल गए। एक मिनट, ये राजनीति करने का वक्त नहीं है। मैं आप जो कह रही हूँ, मैं प्रताप सिंह को रिस्पॉन्ड करने को मैं उनसे जवाब लूंगी, मैं उनसे जवाब लूंगी, मैं उनसे जवाब लूंगी। और ये समय राजनीति करने का नहीं है। आप मुझे बताइए, एज अ मेयर मेरा सवाल आपसे है कि सिचुएशन को कंट्रोल में लाना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि नहीं इस वक्त? आप ये सुनिए, सिचुएशन को कंट्रोल में किया था। जब मैं वहाँ पे गई, उन्होंने बोला कि यहाँ पे 2-3 गलियां ऐसी हैं जहाँ पे हिंदू परिवार रहते हैं, वहाँ मुस्लिम ज्यादा हैं, पुलिस वहाँ पे खड़ी है, आप एक बार बात कर लो, क्योंकि ये पता चला है कि अंदर वहाँ पे कुछ झगड़े हुए हैं। मैं उनके पास बात करने जा रही हूँ, उन्होंने वापस लाठी वहाँ से पत्थर फेंके हैं। और उस समय वहाँ पे इनके ही नेता खड़े हैं मुसलमानों के, और वो उनको उकसा रहे हैं। वो अल्लाह अकबर करके वापस उन्होंने पत्थर फेंके। तब तक सिर्फ हम 20-25 लोग थे। उसके बाद मैं वापस साइड में आई हूँ तो इन्होंने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। किसके कहने पे किया? पहले लाठीचार्ज अमित सियाग ने किया, बुरी तरह से सबको मारा। दोबारा 2 बजे रात को फिर लाठीचार्ज कर दिया। क्या मजाक बना रखी है? वहाँ पे किसने, हम में से किसने पत्थर मारे ये तो बताओ। हम तो वहाँ पे कह रहे हैं शांति रखो। ये मैं आपकी बात मानती हूँ, मैं आपकी बात सुन भी रही हूँ और आपके को ये सारा कुछ बोलने के लिए प्लेटफॉर्म दिया गया है इंडिया टुडे पर। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, एज अ मेयर आप मुझे बताइए, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो मेंटेन करना होगा। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें ना, 1 मिनट। सुबह 6 बजे कलेक्टर के साथ मीटिंग हुई, उसमें ये डिसाइड हुआ, यहाँ की एमएलए भी हमारे साथ थी, जी सूर्यकांता जी जो हैं, और भी नेता थे, ये तय किया कि भाई नमाज, आज उनका त्योहार है, 1 महीना उन्होंने रोजे रखे हैं, इसलिए नमाज टाइम पे हो जाए। हम सब वहाँ से हटते हैं। बस आपको जो एसीपी और जो अमित सियाग ने गलती की है उसके तो पुलिस को एक्शन लेना पड़ेगा। और जो अपराधी हैं जिन्होंने उस मूर्ति के ऊपर वो लगा दिया प्लास्टिक बंद करके, मतलब उनका मुंह पैक कर दिया और इस्लामिक झंडा लगाया, उसको तो 2 दिनों को आप अरेस्ट करोगे। उन्होंने कहा ठीक है, हम वीडियो देख के कार्रवाई करेंगे। मैं आपसे ये सवाल दोबारा पूछना चाहूंगी वनीता सेठ। मैं आपसे ये सवाल नहीं, आपने बहुत बोल दिया है वनीता सेठ, आपने बहुत बोल दिया है। मैं कह रही हूँ all right, Vanita Seth does not have answers to our questions, so she has disconnected the call. My big question to her was, what about the law and order which is to be maintained at the moment? She was more interested in politicking at this point of time when there are already communal clashes that are going on in Jodhpur. The mayor has cut the line. She has not responded to how the law and order situation can be maintained at the moment. Dev Ankur Vadhavan now joins us. Dev, it is very, very unfortunate to see these kind of communal clashes breaking out in any part of the country, and this time around it has happened in Jodhpur, outside of the politicking.
What now as far as Jodhpur is concerned in terms of the law and order situation? What does the police have to say? When does the situation look like it's going to come under control, and any advisory going out to the citizens? Well, Katie, as you mentioned, really unfortunate that these kind of communal clashes have broken out in Jodhpur. From where the Rajasthan Chief Minister had won the elections. That is his home district. His constituency is in Jodhpur. And it is also more unfortunate that there has been politicking or politics happening over communal clashes. The parties blaming each other over communal clashes. The situation right now continues to be volatile. It is tense out there. There is heavy police patrolling. What we are given to understand is that after the clashes that broke out during the night, around midnight, once again in the morning the clashes have broken out. There are several people who have been resorting to stone pelting, not just on each other but also on police. The police had to resort to a mild lathi charge and tear gas shells so as to disperse the crowd. Today is Eid and the police The mayor is now joining us. वनीता जी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप हमें बताइए एज अ मेयर, ये जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है कब कंट्रोल होगा? ये राजनीति हम बाद में करेंगे, इसकी बात भी हम बाद में करेंगे। सबसे पहले मेरा सवाल का जवाब दीजिए। मुझे वनीता जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। आप मुझे ये बताइए, आप बार बार कह रही हैं राजनीति, वहाँ पे क्या बीजेपी का कोई नेता था क्या? मेरे अलावा कोई भी नेता वहीं था। क्यों बार-बार राजनीति कर रहे हो? मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ। आप पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ दीजिए, आप मुझे सिर्फ जवाब दे रही हो, पर आप एक सवाल का जवाब दीजिए ना। आप किसी की तो आप जो सवाल कर रहे हो कि लॉ एंड ऑर्डर किसके अंडर में? पुलिस के। पुलिस क्या कर रही है आपने पूछा? नहीं, बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आप पूछ रहे हो। आज मेरे को ये जवाब दो। हम 6 बजे वहां से आए हैं ये कह के कि इनकी नमाज का टाइम है, अभी आप एक बार इनका नमाज होने दो। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे जितने व्हीकल निकल रहे हैं उनके कांच तोड़े। ये किसकी जिम्मेवारी है? पुलिस की। बिल्कुल। फिर अब आप मुझे ये कह रहे हो, आप ये बताओ कोई भी राजनेता वहाँ पे था क्या सिवाय मेरे? तो आप मुझे पहले लॉ एंड ऑर्डर से जिसको करना है लॉ एंड ऑर्डर वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो ये सवाल आप उठा रहे हो, एक पक्ष पे डंडे बरसा रहे हैं जी। और मुझे ये बताओ कि उन मुस्लिम वालों के पास पत्थर आए कहाँ से? जांच का तो ये विषय होना चाहिए ना। बिल्कुल। तो आपकी पुलिस से ये विनती है कि इन्वेस्टिगेशन थॉरली कंप्लीट किया जाए इस पर। इन्वेस्टिगेशन वो करें और अब लॉ एंड ऑर्डर उनको करना चाहिए। वो क्या कर रहे हैं ये तो वो बताएं ना। आप अभी क्या कहना चाहोगे? ये जो सिचुएशन कम्युनल किस्म का है और हम बहुत ही सेंसिटिवली डील करते हैं ऐसे सिचुएशंस में। मैं प्लीज एक बात कह रही हूँ, इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं, इसमें ये देखना चाहिए कि जिन्होंने ये पत्थर चलाए हैं उनके पास कहाँ से आए, क्योंकि आज तक जोधपुर में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और ये प्री प्लान्ड हुआ है पत्थर का जो भी हुआ है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि आप कह रही है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? अब ये पॉलिटिकली हम अपन नहीं कह सकते। देखो, मैं गलत इसलिए नहीं कि पहले हम ये तो पता करें कि पत्थर चलाने वाले कौन थे। जी, ये इसका जवाब पुलिस देगी। एक ही जगह से वो आ रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, पुलिस जो है वहाँ पे खड़ी है, क्या कर क्या रही थी वो? बिल्कुल। और आप कुछ सवाल उठाना चाह रहे हो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, आप बताइए वो क्या है? मुझे इस समय कांग्रेस बीजेपी का कुछ नहीं कहना, मुझे सिर्फ ये कहना है कि जिनके लगी है पहले तो हम उनको संभालें और जो अब वापस वो झगड़ा दंगा कर रहे हैं उनको पुलिस कंट्रोल करे। आप हमारे साथ बने रहिए। Dev is now joining us. Dev, where does the investigation stand on the communal clashes that have broken out in Jodhpur? Well, Katie, the police is still trying to ensure that peace and tranquility is somehow maintained in the area, but the mayor should also answer as to whether she has communicated with anyone in the higher-ups in the police hierarchy, whether this kind of, she mentioned that she had visited that particular area. So whatever she saw out there, whether she communicated that to the higher-ups in the police or not, what has she done? It's not about a BJP or Congress or blame game. That seems to have, emanated from the communal clashes. But the mayor should also answer. She's the mayor of the place, and she should also answer whether she has
communicated whatever she has seen and what has she done particularly to bring the situation under control. वनीता जी, ये मेरा सबसे पहला सवाल आपके लिए यही था कि आपने अपनी तरफ से क्या किया। ये जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो तो खराब हो ही रहा है, आपने कम्युनिकेट किया है पुलिस अथॉरिटीज से वहाँ पर राजस्थान में। हैव यू मेड एनी एफर्ट फ्रॉम योर साइड एज द मेयर? All right, her line has gotten disconnected, but Dave, very important question that you asked of the mayor at the moment. We'll try to re-establish our connection with the mayor as well, but I'm throwing straight across to you, Dave, for the latest that is coming in from Jhansi. The situation continues to be tense at this point in time over there, Chetty. That the police is trying to ensure that somehow, the violent clashes that had broken out over there around midnight, that situation does not aggravate any further. Already Section 144 is in place. Internet ban has been imposed in the Jalori Gate area, which is considered to be a sensitive area in Jodhpur. The police had to resort to a lathi charge and also tear gas shells to ensure that crowd is dispersed. In fact, what we are given to understand is that some of the journalists were also caught in the melee. Some of them got injured as well. But the situation, as I mentioned today, all right, the BJP State President Satish Punia is also joining us. Satish Punia, your first up reaction, आप हमें बताइए, ये जो clashes चल रहे हैं जोधपुर में, इस पे आपका first reaction क्या है? पहली प्रतिक्रिया ये है कि अशोक गहलोत जी से कांग्रेस के शासन में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है और खास तौर पर जो अपीजमेंट की राजनीति इन्होंने शुरू की है, उसी का नतीजा है कि इस तरीके से धर्म के नाम पर या किसी भी समारोह के नाम पर स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति पे झंडा लगाना और परशुराम जी के झंडे उतारना, उसके बाद लगातार जिस तरीके से करौली की घटनाओं के बाद जो घटनाएं सीक्वेंस से हुई, एक तरफ तो सरकार बैन करती है रामनवमी के जुलूस को, 144 इम्पोज करती है 17 जिलों में और लोगों पर 107 और 16 की कार्रवाई करती है, और दूसरी तरफ पीएफआई को परमिशन देती है। तो ये अपीजमेंट के कारण ये हौसला इस तरीके के जो अराजक तत्व उनका बढ़ा है। तो चलती रहेगी। सतीश पूनिया जी, अभी आपका क्या कहना है कि ये जो कम्युनल क्लासेस जो चल रहे जोधपुर में है, बाकी सारे जगह भी है इंडिया में जहाँ पर ऐसे कम्युनल क्लैशेस हम रिपोर्ट कर रहे हैं, और उसमें कुछ बीजेपी रूल स्टेट्स भी है? मैं तो राजस्थान की बात करूंगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री ने और सरकार ने जो अपीजमेंट किया है, उसके कारण यहाँ इस तरीके की घटनाएं बढ़ी। सतीश पुनिया जी हमारे साथ बने रहिए। प्रताप कचारियावास इज नाउ जॉइनिंग अस। प्रताप कचारियावास, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड? आप सतीश पुनिया को क्या जवाब देना चाहेंगे आज? All right, we'll re-establish our connection right there. Requesting the producers to get Pratap Kachariavas on the phone line to respond to the questions that have been asked by Satish Punia, the state BJP chief of Rajasthan. Do we have Satish Punia with us on the phone line? All right, we'll get you these political reactions in just moments from now. Our relentless coverage continues here on India Today. We're not speculating anything, bringing you the facts as they are and bringing you political reactions as well. I'm throwing this across to my colleague Sneha Mordani, who's joining you from the studio, taking this broadcast forward. Over to you, Sneha. Rather very unfortunate day, unfortunate morning, starting the morning with communal clashes and the sad and unfortunate news of communal clashes breaking out in Jodhpur. Absolutely. Chetty, thanks for that. Chetty is right. Unfortunate series of events we're reporting on an auspicious day. See, today Muslims all over the world are celebrating Eid festivities. But in Rajasthan, clashes have broken out, and this has been simmering for a while now. Over loudspeaker, on Azan over loudspeaker, but the Hindus are opposing it. Hanuman Chalisa should be played over loudspeaker. What should be played the loudest? The question many political leaders have been asking for days together, and this has led to an outbreak of clashes in Rajasthan.
Dev Ankur Vadwan is getting us all the details of that big story. Dev, we see these horrific pictures coming in of the police unfortunately trying to bring the situation under control. There are protesters who are being lathi charged as well. These are scenes that could have been avoided, but this has been simmering for days together. Take us through the sequence of events. What's really happened in Jodhpur today? Erupted around midnight last night. In fact, the two communities, members from the two communities came face to face in a clash that happened over, hoisting of certain flags. Today is Eid, and before that, these kind of criminal clashes are really unfortunate, which happens. And this is a district from where the Rajasthan Minister Ashok Gehlot comes from. He is an MLA from that district of Rajasthan, and it's one of the districts of Rajasthan which has the maximum number of police personnel stationed out there. But despite that, communal clashes broke out around midnight, and this is the area where the communal clashes broke out is the Jaluri Gate area in Jodhpur, which is considered particularly sensitive. What we are given to understand is that after the clashes broke out over the installation of a few loudspeakers and removal of certain flags from there, thereafter the police had to resort to a mild lathi charge and tear gas shells to ensure that the crowds are dispersed and they do not clash again in violent, really violent clashes in which stones were being pelted allegedly from both sides. So Section 144 has been imposed in the area, Sneha. Apart from that, internet ban was imposed at 1 a.m. On May 3 in the area. Given the fact that today is Eid, the police apprehends that these kind of clashes can again break out during the course of the day, and that is why there is heavy police patrolling that is happening in the entire area that was cordoned off and which is currently considered sensitive. Sneha? Dave is getting us all of those pictures on the left side of your screens are pictures that Dave in fact is sending us live right now. You can see the administration, their police trying to bring the situation under control. What's been the word from the government of Rajasthan, Dave? Well, the government of Rajasthan has accused the opposition of fomenting trouble. One saw that when the communal clashes happened earlier last month, in the month of April in Karoli district of Rajasthan, thereafter too, the Rajasthan government in the state had blamed the BJP of fomenting trouble in the area. It had claimed that the national BJP president JP Nadda had to visit Rajasthan, and around that time the BJP had created this atmosphere. Be with us. We'll just come back to you, Dave. I'm just going to come back to you. Mahant Balaknath, Member of Parliament from the BJP, is now joining us. शुक्रिया इंडिया टुडे के साथ इस समय जुड़ने के लिए। सरकार का ये कहना है, the Rajasthan government is saying that BJP is essentially behind this indirectly because they have been trying to create tensions, talking about loudspeakers being used for azan, and that's what has eventually led to these clashes. This is along expected lines. देखिए मैम, मैं तो हिंदी में बोलना चाहूंगा, जी बिल्कुल बोलिए। मैं समझ गया। ये देखो, सारी घटनाएं राजस्थान सरकार खुद निर्माण कर रही है। जैसा माहौल आज राजस्थान में खड़ा हो चुका है, ये माहौल सारा का सारा राजस्थान सरकार ने ही निर्मित किया है। आप क्यों नहीं, मैं स्पष्ट है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार है। करौली से हिंसा शुरू होती है, अभी तक उसके अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं। उसके बाद चलते चलते ये इस प्रकार का सांप्रदायिक माहौल पूरे देश भर में फैल जाता है। क्योंकि ये माहौल खड़ा किसने किया, ये नोटिफिकेशन जारी किसने किया कि भाई कोई भी सार्वजनिक स्थानों पर, पोस्ट पर, चौराहों पर कोई भी ध्वजा नहीं लहराएगा, झंडा नहीं फहराया जाएगा। ये लोगों के अंदर ऐसी भाई झंडा फहराना कि नहीं फहराना, इस विषय को रखा किसने? राजस्थान सरकार ने रखा, उसने नोटिफिकेशन जारी किया, उसने कहा कि कोई भी भगवा ध्वज नहीं लहराया, क्योंकि उस समय कोई मुस्लिम त्योहार था नहीं। उस समय पर भगवा, उस समय धार्मिक हमारे सनातन हिंदू त्योहार थे, तो उस समय पर नोटिफिकेशन जारी किया गया। वो नोटिफिकेशन हालांकि अभी भी लागू है, लेकिन सरकार जहाँ चाहती है उसके नियम लागू कर देती है, जहाँ नहीं चाहती उसके नियम लागू नहीं। लेकिन बालकनाथ जी, ये तो कांग्रेस और बाकी सारे कई सारे राज्यों का ये कहना है, इंक्लूडिंग आपके जो अलायंस पार्टनर है बिहार में, नीतीश कुमार का भी ये कहना है कि बीजेपी के जो नेता हैं वो लाउड स्पीकर
बैन का डिमांड करके इस तरह का माहौल बना रही है। ये तो बिहार में आपके अलायंस पार्टनर का कहना है कि माहौल बीजेपी के नेता बना रहे। नहीं, माहौल बीजेपी का नेता नहीं, ये जो देश में सांप्रदायिक घटनाएं होनी शुरू हुई है, इसके पीछे कांग्रेस पार्टी है। और दूसरी बात, देश विरोधी ताकतें भी है जो दूसरे देशों की हो सकती है। ये सब लोग मिलकर अब वर्तमान में जिस प्रकार से भारत और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से उन्नति के पथ पर है और अच्छे से सब देश में चल रहा है, इन लोगों को पसंद नहीं है। मैं आपको सत्यता से कहता हूं कि ये लोग जानबूझकर ऐसा माहौल खड़ा करना चाहते हैं और इसकी शुरुआत राजस्थान से ही क्यों हो रही है। अगर ऐसी बात है तो मैं राजस्थान सरकार को कहना चाहता हूँ कि उसकी जांच करे ना, वो कौन इसके पीछे है। आप पहले तो माहौल क्रिएट करके लोगों को बताते हो कि आपको झंडा फहराना है या नहीं फहराना। पहले सब ठीक से चल ही रहा था ना सब राजस्थान में, लेकिन आपने इस विषय को आपने लोगों का ध्यान आकर्षित कर कि यहाँ झंडा नहीं लगाना, यहाँ झंडा लगाना है, यहाँ माइक लगाना है या ना माइक नहीं लगाना। अरे अगर बीजेपी ने लाउड स्पीकर बंद करने की बात कही है तो वो सब जगह से कही है ना, मंदिरों से भी कही है, मस्जिदों से भी कही है। तो आप देख रहे हैं कि यूपी में कहीं भी कोई घटना नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर का बैन है, जो बैन है वो हर जगह होना चाहिए, वो मंदिरों में भी होना चाहिए। हर जगह हो रहे ना, कहाँ ऐसा है कि कोई मंदिर पे लग रहा है तो मस्जिद पे नहीं है? कहाँ ऐसा है बताओ? यूपी में हर जगह हुआ है, मंदिरों पे भी लाउड स्पीकर उतरे हैं, मस्जिदों से भी लाउड स्पीकर उतरे हैं। और दूसरी बात, जोधपुर के अंदर ये जो सांप्रदायिक घटनाएं यहाँ बढ़ रही है, क्योंकि जोधपुर में राजस्थान में तुष्टिकरण की राजनीति सरकार कर रही है। एक संप्रदाय के लोगों को उत्साह उनको संरक्षण देती है, तो उनकी जो है कि इस प्रकार की घटनाएं आपको देखने को मिलती है, क्योंकि उनको पता है मुख्यमंत्री के शहर के अंदर इतनी बड़ी घटना होती है और जो लोग करते हैं वो मुख्यमंत्री के करीबी लोग हैं। लेकिन बालकनाथ जी, मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी। आप लोगों ने राजस्थान में ये बोला है कि चुनाव में आपका एक प्रॉमिस है अपनी मैनिफेस्टो में कि लाउड स्पीकर्स हटाएंगे। आप जानते हैं कि ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, आपको नहीं लगता है कि इस मामले में इसमें डायरेक्शंस है, सुप्रीम कोर्ट की भी इसमें डायरेक्शंस है और लाउड स्पीकर लगाना है और किस सीमा तक लाउड स्पीकर की आवाज रहेगी, ध्वनि किस प्रकार से, कितनी उसकी ध्वनि ज्यादा रहेगी कम रहेगी, इस सब का सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है। मैं मानता हूं कि हम सबको मिलकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करना चाहिए और उसी के कानून और संविधान दोनों पर ही देश चलता है, ना कि सांप्रदायिक या किसी का पक्षपात करके देश चलता है। दोबारा पूछना चाहूंगी बालकनाथ जी, दोबारा पूछना चाहूंगी कि मंदिरों से भी और मस्जिदों से भी, दोनों जगह से लाउड स्पीकर्स बंद होने चाहिए, क्या ये आपकी बात है? मंदिरों से सुबह शाम लाउड स्पीकर बजता है, सुबह शाम खाली। जब कोई धार्मिक आयोजन होता है तो उसकी प्रशासन से परमिशन ली जाती है। मस्जिदों के दिन में 10 बने रहिए हमारे साथ। We have some reactions in fact that have come in. Listen in. कानून के खिलाफ है, उसके विरुद्ध कानून के तहत कार्रवाई की जाए। सर, जालूगेट की पुलिस चौकी के कांच फोड़ दिए गए, चौकी को भी तोड़ दिया गया। कितने घायल हुए हैं सर अब तक? अभी तक हमारे पास बहुत स्पेसिफिक फिगर मेरे पास नहीं है, बट उसको हम लोग इकट्ठा कर। कितने लोग चोटिल हुए सर पुलिस के? और मेजर किसी का ही नहीं है, कुछ लोग माइनर इंजरीज हुए हैं, उसको हम देख पा रहे हैं। आज सुबह जो घटनाक्रम हुआ सर, उसको लेकर के क्या है? घटनाक्रम आज सुबह भी कुछ परिस्थिति ऐसी हुई थी, बट हमने उसको अपना कार्रवाई करते हुए उसको नियंत्रण किया। आप प्रसंज्ञान लेंगे या जो है जनता की एफआईआर का इंतजार करेंगे, या आप प्रसंज्ञान? हम भी लेंगे और जनता का भी, अगर जिसके तरफ से भी हमारे पास रिपोर्ट आएंगे हम एफआईआर दर्ज करेंगे और हम अपने तरफ से भी करेंगे। सर, अंतिम सवाल, धारा 144 को लेकर क्या लागू कर दी गई है और कब तक लागू होती है? नहीं, ये तो पहले से ही लागू है और बिल्कुल जो ये त्योहार में जुलूस ये निकालते ये परमिशन के तहत होता है, बट उस पर हम बिल्कुल अभी इसीलिए हमने इतना सारा पुलिस पेट्रोलिंग और बाकी व्यवस्था किए हों जाते इसको पालना हम करा पाए। लास्ट दिन क्या अपील करेंगे सर, फाइनली क्या अपील करेंगे? मैं यही अपील करूंगा सभी को शांति बनाए। 10 दिन पूर्व भी आपने लेटर जारी कर दिया था, चौराहे पे किसी तरह का कोई भी श्रृंगार नहीं किया जाएगा, झंडे नहीं लगेंगे, उसके बावजूद भी इस तरह का घटनाक्रम रहा सर। उसको हम इसीलिए देख रहे हैं। ठीक है। Member of Legislative Assembly Manisha Pawar now joining us. आपकी क्या प्रक्रिया है इन डेवलपमेंट्स में? ये जो क्लैशेस हुए हैं जोधपुर में, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए मैम, जोधपुर बड़ा सद्भावना, प्रेम और स्नेह का शहर है। यहाँ सब लोग भाईचारे से और प्रेम से रहते हैं और सभी त्योहार बहुत मिलन
और सभी लोग मिलकर मनाते हैं। कुछ असामाजिक तत्व रहे होंगे, उनके कुछ उन्होंने कुछ किया होगा, बाकी यहाँ भी शांति है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोगों ने मिलकर शांति सद्भावना से ईद भी मनाई, आका ईद भी मना रहे हैं और हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत का जन्मदिन भी मना रहे हैं। जी, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि जोधपुर और राजस्थान जो कि कांग्रेस रूल्ड है वहाँ से ये क्लैशेस शुरू हुए हैं। ये तो पॉलिटिक्स है और ये पॉलिटिक्स कांग्रेस पार्टी कर रही है। नहीं, ये आपको भी ज्ञान है कि कांग्रेस पार्टी कभी भी ऐसे कार्य नहीं करती है। ये तो विपक्ष है, विपक्ष यही कहेगा। हम यही कोशिश करते हैं कि सभी लोग मिलकर रहे, स्नेह से रहे और सब लोग हम आपस में मिलकर सद्भावना से हर त्योहार मनाएं। ये तो विपक्ष है, विपक्ष यही कहेगा। उनके पास कोई चारा नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने देखिए किस तरह योजनाओं से आम आदमी को जोड़ा है, सभी को हर तरीके से मदद की है, सब योजनाओं के माध्यम से लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो विपक्ष के पास अब कुछ कहने को नहीं है। तो इस तरीके से राजनीतिक उत्पीड़न तो वो खुद कर रहे हैं। बीजेपी का ये कहना है कि ये, जैसे मैंने कहा, कि कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये डिवाइड और रूल पॉलिटिक्स है जो कांग्रेस करती है। कोइंसिडेंस ही था, अचानक ही कुछ हुआ। हम सब लोग हमेशा से ही मिलकर, आप देखिए कभी भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। ये तो लोगों को उनका खुद का उत्संड है कि वो लोग खुद चला के इस तरीके की करते हैं, बात करते हैं। बाकी हम लोग हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हम सब लोग मिलकर सौहार्दपूर्ण रहे और उनसे भी यही कहेंगे कि आप शांति और सद्भावना का वातावरण बनाएं। जी, मनीषा पवार, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सो यू हैड अ रिएक्शन देयर from the Congress. The Congress says that this is an incident which took place. In fact, it was spontaneous. It was not planned. इसके बारे में क्या कहना है? And there's been an outbreak of violence, remember, in Jodhpur. You're getting these pictures from Jodhpur. The BJP says this is a planned conspiracy by the Congress, which is in power in the state of Rajasthan. The Congress in turn has come out and said that all of this has been simmering, given that the BJP has been talking about loudspeakers for days together. Salim Khan from the Congress party is also now joining us. Salim Khan, BJP का ये कहना है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि राजस्थान में, जो कि कांग्रेस रूल्ड है, वहाँ पर ये कम्युनल क्लैशेस हुए हैं। ये प्री प्लान्ड है, ये कांग्रेस की का एक साजिश है। डिवाइड और रूल पॉलिटिक्स है, ये उसका एक हिस्सा है। I totally contempt it, मैडम। ये कोई भी सरकार, चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की, सरकार किसी भी दंगे को प्रायोजित नहीं करती है। असामाजिक तत्व दोनों ही समुदाय में होते हैं और वो शहर की शांति को भंग करने में आगे रहते हैं। छोटी सी बात थी और दोनों तरफ के असामाजिक तत्वों ने उसको बड़ा टूल दिया और ये छोटा सा इंसिडेंट हो गया। सरकार की ये सतर्कता रही कि इस बड़े दंगे को बड़े रूप में नहीं फैलने दिया। जी, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये कांग्रेस फायदा उठा रही है माहौल का और ये माहौल जो है कांग्रेस बना रही है। अगर सरकार ही बनाती तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, गुजरात में जो दंगे हुए हैं, बिगड़ा है जोधपुर में, उसका ठीकरा अशोक गहलोत क्या फिर से केंद्र पर फोड़ने की कोशिश करेंगे या इसकी जिम्मेदारी वो उठाएंगे? सवाल ये भी पैदा होता है कि कब तक राजस्थान में तुष्टीकरण की राजनीति के चलते कभी मालपुरा में हिंदू परिवारों का पलायन, करौली में हिंदू विरोधी हिंसा, छाबड़ा दंगों में जिस प्रकार से टारगेटिंग की गई, जिस प्रकार से सालासर बालाजी का गेट ध्वस्त किया गया, जिस प्रकार से 300 वर्षीय मंदिर को ध्वस्त किया गया, ऐसी घटनाएं कब तक चलती रहेगी राजस्थान में? इसका जवाब भी अशोक गहलोत की सरकार को और कांग्रेस पार्टी को देना होगा। Spokesperson Shehzad Poonawala there. Salim Khan continues to be with us. Salim Khan, if you heard what the BJP spokesperson said, that this is the Ashok Gehlot government responsible for the complete breakdown of the law and order situation in Rajasthan. Pictures of communal violence coming in from Jodhpur in Rajasthan. The BJP has in fact blamed the Congress. The Congress says that the BJP has been trying to foment trouble, talking about ban on loudspeakers outside mosques, in mosques, and this is what that has led to the clashes that have broken out in Jodhpur just on the day the country is celebrating Eid.
A fight, remember, broke out between two communities over the installation of a flag and a loudspeaker at Jalori Gate in Rajasthan's Jodhpur. These are pictures of the police trying to bring the situation under control, as you can see. And this has been simmering for a while. Now, as per reports, people of one community started raising slogans after a flag was put up on the statue of freedom fighter and a banner related to Eid was strung up on a circle at Jalori. The demonstrators removed the flag and banner, and this is what led to the uproar. The members of the other community got angry and clashes broke out between two groups. The police is trying to bring the situation under control. Internet services also continue to remain suspended in this area. Stones have been pelted as well from both sides. Vehicles have been damaged. The crowd even took down the loudspeaker. The police has resorted to lobbing tear gas shells to bring the crowds under control. Live visuals on the left side of your screens that you can see right now, with the police trying to bring the situation under control as we speak. These are protesters being lathi charged, as you can see on the screens right now. Damage being done. Pictures of arson on your screens right now, where vehicles have been broken by protesters. Remember, these are protesters from both sides of two communities that clashed over a loudspeaker and a flag. Ashok Gehlot, meanwhile, the Chief Minister, has responded saying that it is unfortunate that tension has arisen due to clashes between two groups at Jalori Gate in Rajasthan. The administration has been instructed to maintain peace and order at all costs. Protesters have been lathi charged as well, as you can see on your screens right now. These are pictures coming in from Jodhpur city. Ashok Gehlot has gone on to speak about respecting the tradition of love and brotherhood of Jodhpur. Marwar, I appeal rather to all parties to maintain peace and cooperate in keeping the law and order situation under control, quote unquote. There's heavy police deployment in the area and internet services have been suspended as a precautionary measure. Police says the situation is under control right now. Broken out in Jodhpur on Eid over loudspeaker. Internet services stand suspended in Jodhpur city. We're getting you all these details of communal tension in Rajasthan's Jodhpur after violent clashes broke out between two communities on Eid. Internet services have been suspended. Clashes erupted after a disagreement over raising religious flags by both communities in Jodhpur's Jalori Gate area. My colleague Sharat is getting us more details on that story. Sharat, इस समय स्थिति कैसे है? पुलिस का ये कहना है कि सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल है, इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंड किए गए हैं। अभी अंडर कंट्रोल है। सुबह इसलिए बिगड़ा था कि वहाँ पर जब ये नमाज पढ़ने आए थे, आज ईद की नमाज पढ़ने, तो वहाँ सुबह वापस से भगवा झंडा लगा दिया गया था। अभी किस ट्रेन ने किया? जालोरी गेट का इलाका मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है। इन्होंने कल रात को अपना हरा झंडा लगाया था। अब इनका कहना था हिंदू संगठनों का कि पहले परशुराम जयंती के लिए 2 दिन पहले हमने भगवा झंडा लगाया था, उसके बाद इन्होंने हरा झंडा का लगाया था क्योंकि ये ईद की नमाज की तैयारी करते हैं। मगर आज जो स्वतंत्रता सेनानी हैं वहाँ उनकी मूर्ति लगी हुई है, उनके ऊपर भगवा झंडा लगा दिया था। भगवा झंडा लगाए जाने के बाद कुछ लोगों ने वहां पर पथराव किया, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज करके भगाया है उन्हें। मगर फिलहाल वहां पर अभी शांति है। हालांकि माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है क्योंकि बहुत सारे लोगों की गाड़ियां फूटी हैं, चौकी पर भी पथराव हुआ है, कुछ शोरूम पर भी पथराव हुआ है, कुछ एटीएम पे पथराव हुआ है। तो कुल मिलाकर एक अंदर रोष है लोगों के, लेकिन फिलहाल अभी शांति बनी है। शरद, इसमें पॉलिटिक्स तो होना ही था क्योंकि ये एक पॉलिटिकल इशू है, रिलीजियस कम पॉलिटिकल इशू है। बीजेपी का ये कहना है कि इसके लिए कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल है। कांग्रेस ये कहती है कि ये माहौल बीजेपी का बनाया हुआ है। देखिए, इसमें क्या गलत है क्या सही है समझा कहा नहीं जा सकता। दोनों तरफ के हालत ऐसे हो गए हैं कि हिंदू हरा झंडा देके भड़क जा रहा है
और मुसलमान भगवा झंडा देकर भड़क जा रहा है। अब इसमें किसका योगदान है? पॉलिटिकल पार्टीज का है, मीडिया का है, पता नहीं, लेकिन जिस तरह के हालात रहे, परशुराम जयंती, जालोरी गेट का इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है, वहाँ पर ईद की नमाज पढ़ी जानी थी, उसके बावजूद वहाँ पर परशुराम जयंती के नाम पर अगर भगवा झंडा क्यों लगाने दिया गया? अगर भगवा झंडा लग भी गया तो क्या बुराई थी? अगर मुसलमानों को हरा झंडा लगाना था, जैसा कि कहना है कैसे लगाते हैं, तो भगवा झंडा के साथ हरे झंडे लग जाता तो क्या बुरा था? हिंदू मुसलमान एकता गंगा जमुनी तहजीब की बात हो जाती, मगर उन्होंने भी वहाँ पर भगवा झंडा उतार दिया। जब रात को पुलिस ने सारे झंडे उतरवा दिए तो पुलिस क्या सो रही थी जो वहाँ पर जाके लोगों ने भगवा झंडा लगा दिया जिससे वो भड़क गए, और अब जाके पुलिस ने तिरंगा झंडा लगा दिया। तो कुल मिलाकर कहें कि इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किसकी गलती है। जिस तरह का माहौल है, लोग एक दूसरे के खिलाफ दिमाग में इतना नफरत भर लिए हैं, हिंदू मुसलमान के खिलाफ, मुसलमान हिंदू के खिलाफ, बेहद टेंस माहौल हो गया है यहाँ पर। और इसमें पुलिस की लापरवाही, प्रशासन की लापरवाही आग में घी डालने का काम कर रही है। पुलिस और प्रशासन की लापरवाही से सब कुछ ये हो रहा है। अगर इतना तनावपूर्ण माहौल था कल रात को, उसके बावजूद पुलिस ने कैसे वहां पर भगवा झंडा लगने दिया जहां पर ईद की नमाज पढ़ी जाती है, ये बड़ा सवाल है। और लग भी गया तो क्या इस तरह से मुसलमान भगवा झंडा देखकर भड़क जाएंगे, गाड़ियों पर पथराव करेंगे, एटीएम पर पथराव करेंगे? किसकी गलती है? इतनी नफरत दोनों तरफ से फैली हुई है। इस नफरत के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनका प्रशासन अगर इतने हल्के ढंग से लेता है तो निश्चित रूप से प्रशासन की गलती तो सबसे बड़ी है ही, मगर समाज में भी जिस तरह का नफरत है, बेहद मुश्किल माहौल है यहाँ पर। इसीलिए कह रहे हैं कि टेंस माहौल है। अभी पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी दौरा शुरू करेंगे। जातीय संगठन जो है, हिंदू संगठन परशुराम जयंती जो है ब्राह्मणों के मनाते हैं, तो वहाँ पर ब्राह्मण भी जुटेंगे। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाता है फिलहाल शांति है। अब कब तक शांति बनी रहेगी इसके बारे में यह कहा नहीं जा सकता। शरद, इस पूरे मामले में कितने अरेस्ट किए गए हैं, किसे अरेस्ट किया है पुलिस ने, और कितने डिटेंशंस है, इसके बारे में भी बताइए। शरद बनी रहिए हमारे साथ, हम अभी आपके पास वापस आते हैं। जस्ट गो बैक टू शरद। नरेश जोशी ऑफ द कांग्रेस पार्टी इज विद अस। नरेश जोशी, बीजेपी का ये कहना है कि ये कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, और इसके लिए कांग्रेस की सरकार जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जो कि अभी पावर में है राजस्थान में, वो रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, पावर में राजस्थान में है, पूरे देश में दंगे आ रहे हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये वो घुसते नहीं अपने आप में, गरेबान में झाँक के नहीं देखते वो। तो यहाँ पे लांछन लगाने की बात करते हैं। किस स्टेट के अंदर असामाजिक तत्व नहीं है जो इस काम को अंजाम देते हैं? ये तो बात करने की बात है कि राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, संवेदनशील मुख्यमंत्री है, उसको कैसे करा जाए, उसके शहर में कैसे दंगे फैलाए जाए, इसके ऊपर वो विचार करके काम करते हैं। और असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए कार्य के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, ठीक है ना जी। लेकिन बीजेपी के लीडर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुकेश लौढा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ये सवाल उनसे लेना चाहूँगी। कांग्रेस का ये कहना है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन ये जो माहौल बनाया गया है, ये बीजेपी की तरफ से माहौल बनाया गया है। मुकेश लौढा। हेलो जी, ये जो माहौल है, कांग्रेस का कहना है कि ये बीजेपी की तरफ से बनाया गया है। बीजेपी की तरफ से क्यों बनाएंगे मैडम? हम तो सर्वधर्म वाले आदमी हैं। और दूसरी बात ये है कि जब हमारे भगवा झंडा लगा हुआ था, उसके ऊपर इन्होंने रात को पाकिस्तान का झंडा लगा दिया। अब इसके बाद में ये पुलिस प्रशासन की होती है, पुलिस प्रशासन जब हमारी मेयर आती है उनको धक्का दे के गिरा देती है, तो माहौल तो खराब होना ही है। और ये इसमें जो लोग शांति से बैठे हैं, उनके गृह क्षेत्र में ये काम हो रहा है। नहीं, लेकिन अभी हमारे जो ग्राउंड रिपोर्ट से मुकेश लौढा, उससे ये भी समझ में आ रहा है कि हिंदुओं ने ऑब्जेक्ट किया जब हरा झंडा लगाया गया, और वो पाकिस्तान का झंडा नहीं था, वो उनका रिलीजियस झंडा था, ये कहना है। नहीं, रिलीजन झंडे को हटा के नहीं लगाया जाता है। जब सांप्रदायिक सौहार्द अगर रखना है आपको, उसके बाद में ऐसी बात करने का ये तो क्या है कि अशोक गहलोत की खुद की सहमति होगी, बाकी तो कैसे ये लोग कर देंगे? कैसे रिलीजन का झंडा हटा के दूसरा रिलीजन का झंडा लगा देंगे? कल तो
भारत के संविधान सांसद में लगा देंगे हरा झंडा, रिलीजन का है तो आज लगाना दो। नरेश जोशी, आपका क्या कहना है? मुकेश लोधा जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का झंडा लगाया गया था। देखो मुकेश जी मेरे बड़े भाई हैं, मेरे दोस्त हैं। मुकेश जी को ये ज्ञान नहीं है कि झंडा हरा था कि पाकिस्तान का था, ठीक है ना। और रिलीजन के झंडे लगे रहते हैं हर चौराहों पे, रोज झंडे चेंज होते हैं, रोज माहौल चेंज होता है। अब कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अगर कोई कार्रवाई की जाती है उसके लिए सरकार दोषी नहीं है। मैं तो पूछना चाहता हूँ ना बीजेपी से कि पूरे देश के अंदर दंगे हो रहे हैं वो किसके होते हैं? वहाँ तो कांग्रेस की सरकार नहीं है। मुकेश लोधा अगर इसका जवाब दें। जी एक बात सुनो, जब भगवा झंडा लगा था तो उसके पास में लगा था, उसको हटा के लगाने की क्या जरूरत आई? क्या सौहार्द खत्म, शहर का शांति प्रिय शहर को खराब करना चाहते हैं आप लोग? अभी तत्व होते हैं जो इस तरीके की वारदात करते हैं। वारदात तो अपने बहकावे में आके ही करते हैं वारदात। मुकेश लोधा, एक सवाल पूछना चाहूंगी कि पुलिस इस मैटर को अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन जहां पर अगर हरा झंडा लगा है वहां पर भगवा झंडा लगाने की जरूरत क्या थी? और ये भी सवाल पूछना चाहूंगी कि अगर भगवा झंडा लग जाता है तो हरे झंडे जिन्होंने लगाया उनको प्रॉब्लम क्या है? मैं ये कह रहा हूँ मैडम कि जब भगवा झंडा लगा हुआ था तो उसको हटा के हरा झंडा लगाने की क्या जरूरत आई उसी जगह? नहीं, एलिगेशंस तो ये है मुकेश लोधा जी कि हरा झंडा लगा हुआ था और उसे हटा के भगवा झंडा लगाया गया। नहीं, हरा झंडा नहीं, भगवा झंडा लगा हुआ था, उसके जगह हरा झंडा लगाया है। ये तो पुलिस प्रशासन का कहना है कि हरा झंडा लगा था और उसे हटा के भगवा झंडा लगाया, बाद में पुलिस ने जाके तिरंगा लगा दिया। ऐसा है कि पुलिस तो ये कहेगी क्योंकि वो तो राज्य के साथ, सरकार के साथ चलती है। सरकार का जैसा आदेश आएगा, ऊपर से जैसा आदेश आएगा वैसे ही काम करेगी। ये ऐसा थोड़ी करेगी वहाँ पे हाँ लगा दो। पुलिस वाले जिम्मेदारी लेते हैं क्या वहाँ पे? भगवा झंडा, मैं फोटो बता देता हूँ, भगवा झंडा पहले लगा हुआ था और बाद में हरा झंडा लगा हुआ था। अच्छा ठीक है, ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि क्लैशेस, कम्युनल क्लैशेस ब्रेकआउट हो गए हैं जोधपुर में। नरेश जोशी और मुकेश लोधा, शुक्रिया इंडिया टुडे के साथ जुड़ने के लिए। वी हैव सम न्यूज़ जस्ट कमिंग इन, लेट्स गो स्ट्रेट टू दैट।